समीर, अब कुछ नहीं हो सकता है, सब तय हो चुका है। अभी भी वक्त है, मना कर दें चाची। तुम यहाँ कैसे? उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। तुम बताओ कि तुम मरियम के घर पे क्या कर रही हो? हाँ, ये मेरी आंट का घर है। अब तुम कहीं ये तो नहीं बोलोगी कि फरजाद ही तुम्हारा फियांसे है? हाँ, फरजाद ही मेरा फियांसे है। अब तुम कहीं ये तो नहीं बोलोगी कि फरजाद ही तुम्हारा फियांसे है? हाँ, फरजाद ही मेरा फियांसे है। उम्मीद, आप यहाँ? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, आप इस वक्त मुझसे बात नहीं करें तो बेहतर होगा। मैं बहुत गुस्से में, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। आप ठीक तो हैं? मुझे रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। तो रो लीजिए। अच्छा, झूठ दूसरे बोले और रो मैं? किसने आपसे झूठ कहा? झूठ, धोखा और फरेब किया है मेरे साथ। पर किसने? सब बता दूं आपको, हाथ पांव कटवा लूं? अच्छा चलिए, आप ना बताइए। उम्मीद, आप यहाँ बैठ जाएं। ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा मेरे साथ। यहाँ बैठ जाएं। उम्मीद, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चाय चाहिए मुझे। चाय? आप अभी लेके आया। आप बस 2 मिनट में ही आने वाली है। आपको चाय बहुत पसंद है? पसंद? मैं और मेरी चाय एक दूसरे के लिए बने। हाय, जरा आगे की तरफ भी, वहाँ कुछ ज्यादा दर्द है। आप फिक्र ही ना करें, मेरे हाथों में जादू है, जादू। सारे दर्द मिनटों में गायब हो जाएंगे। दर्द तो मिनटों में गायब हो जाएंगे, लेकिन तब तक मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी। जीनत कहाँ है? उससे बुलाओ, वो ही मुझे दबाएगी। नहीं अग्गूजान, मैं बहुत अच्छा दबाती हूँ। उम्मीद बाजी ने कहा है, जितनी अच्छी खिदमत करूंगी सबकी, उतने मेरे पैसे बढ़ेंगे। चटखा दी, मेरी हड्डी चटखा दी। या अल्लाह, क्या हो गया? क्या किया गुड्डी? मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे इसने मेरी हड्डी ही तोड़ दी। आगूजान वो हड्डी कैसे तोड़ सकती है? गुड्डी जाओ, तेल लेकर आओ और आगूजान के पाँव की मालिश करो। शाबाश। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दूर रहो मुझसे। ना ये कोई मालिश करेगी, ना ही मुझे दबाएगी। जीनत, तुम यहाँ आकर मुझे दबाओ, तुमसे ही मुझे आराम मिलेगा। मैं? हाँ। उठो, जाओ गुड्डी किचन में, किचन समेटो और खाने की तैयारी करो। आए, आए। बस, तो ये सारा वावेला था मेरी जान अजाब में रखने का। क्या फायदा हुआ मुझे उम्मीद के पैसे जीतने का? मेरे हालात तो बदले ही नहीं। अमित जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आजकल मेरे मॉर्निंग शो की बात चल रही है। दिन में 4 घंटे, हफ्ते में 7 दिन। अब मुझसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो किसी के पास नहीं रहेगा। स्क्रीन पे सिर्फ एक ही खान छाया रहेगा। आपके मॉर्निंग शो में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर गेम शो करेंगे तो फिर बताइएगा। आपको आखिर मेरे गेम शो से क्या चाहिए? मजीद पैसे। उसके लिए मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। आप मुझसे शादी कर लीजिए, फिर उसके बाद जो कुछ मेरा है वो आपका हो जाएगा। मुझे अपने पैसे चाहिए, किसी और के नहीं। ओह, मासूम लड़की। शादी के बाद जो कुछ शौहर का होता है वो उसकी बेगम का हो जाता है। अगर आपका ये शादीनामा बंद हो गया हो तो मैं अपनी चाय को एंजॉय कर लूं। चाय से इतना इश्क
कौन करता है? क्योंकि जो सुरूर चाय में है वो इश्क में कहाँ। ओह, तो ये बात है। आज के बाद आप यही समझिएगा, जितना चाय से इश्क आपको है उतना ही मुझे भी हो गया। आपके साथ बैठकर 2 घूंट चाय क्या पी ली? आप तो मुकम्मल ही पागल हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आधा पागल भी नहीं था। वो क्या है कि शायद मोहब्बत में खज्जल ख्वार होने के बाद इस हालत में पहुंचा है। हमारी खोज में रहती हैं तितलियां अक्सर, अपने शहर का हुस्न जमाल है हम। जमाल को तो नहीं पता, लेकिन फरजाद यहाँ जरूर आ रहा है। फरजाद कहाँ है? ओह हेलो फरजाद। अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है, कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, ये सारे सवाल। उम्मीद आहिस्ता, मिन मिन मिन। आप क्या मिन मिन कर रहे हैं? सही कह रही हूँ मैं। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता, लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती है। और कुछ? हाँ बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा? आपने कौन सा बदल जाना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे आप खुद को बदलने की कोशिश करें, बेहतर होगा। और बातें थोड़ी कम किया करें आप। बहुत बोलती हैं आप। कैरी ऑन। थैंक यू फरजाद। Well, that was awkward. तो उम्मीद मैं ये कह रहा था कि हाँ जी। बात सुने, क्या बोलकर आए आप बाहर कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हो। और आप बहुत बुरा और कड़वा बोलते हैं। तो जाओ, जाके से शायरी सुनो और अपनी तारीफें। अच्छा, अब आपको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि मैं किसके साथ बैठती हूँ, किसकी बात सुनती हूँ? हाँ, ऐसे ही समझ लो। और आप जो छुप छुप कर रीना से फरजाद, तुम आ गए बेटा। जी माँ, अभी आया हूँ। तो ये आप लोग क्या तैयार खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। तुम जाके फ्रेशन अप हो जाओ। उम्मीद आप अपनी चाय भूल गई थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Farjad. Happy birthday to you. Thank you everyone. मेरी एक important meeting है, so you'll have to excuse me. भाई, आज भी? नहीं बेटा, it's important. 5 मिनट तो रुक जाओ। माँ,
अर्जेंट है। मिस महक, जी सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर वो और आपने माँ को मेरे स्केड्यूल का नहीं बताया? सर मुझे लगा कि आज आपका बर्थडे है तो वो आप स्किप कर देंगे। मिस महक, बर्थडे होने का ये मतलब नहीं होता इंसान अपने पैदा होने की खुशी में अपने काम छोड़ दे। उल्टा उसे अपने काम ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करने चाहिए ताकि वो अपने पैदा होने का मकसद पूरा कर सके। डू यू अंडरस्टैंड? क्या सर? नोटेड। खैर, यू गाइस कैरी ऑन, प्लीज एंजॉय द इवनिंग। ओके ओके रीना, I'll see you later. Bye. Who wants cake? Everyone. रुको। कहां से आ रहे हो तुम लोग? वो मेरी फ्रेंड है ना मरियम। मैंने तुमसे नहीं पूछा। हया, तुम बताओ। पाशा साहब, हम लोग गए हुए थे उम्मीद के दोस्त के घर। वो बर्थडे डिनर था ना, इसलिए। क्यों? क्या जवाब दे? उम्मीद वो उसने इनवाइट किया था हमें। अच्छा, मैंने तो तुम लोगों को इजाजत दी थी। इस घर के कुछ असूल हैं, या भूल गई हो? जी नहीं, मेरा मतलब नहीं। क्या जी क्या मतलब? सही तरह बोलो ना। जी असूल है और याद है। तुम्हें दोबारा इस घर में रहने की इजाजत इसलिए नहीं दी कि तुम्हारा जो दिल में आए वो करो तुम। और ये ड्राइवर और गाड़ी रख लेने से ये नहीं है कि सारा दिन घूमती फिरो तुम। और हया, तुम भी इसके साथ? नहीं, मैं तो नहीं। मैं तो क्या? तुम आज से इस घर से नहीं निकलोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। जी पाशा साहब, समझ गए। ठीक है, तुम जाओ अब। तुम रुको। देखो उम्मीद, 1 करोड़ हो या 1 अरब, पैसे खत्म हो ही जाते हैं। तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है, ये तो बताओ मुझे। सोचा है ना। क्या सोचा है? बाबा, मैं बिजनेस करूंगी। अच्छा, कौन सा बिजनेस करो? ढाबा, चाय का ढाबा खोलूंगी। चाय का खोखा खोलोगी? खोखा नहीं, ढाबा। आई मीन चाय का कैफे बाबा, चाय का कैफे खोलूंगी। चाय बनाती रहूंगी और पीती भी रहूंगी, आप लोगों का खट्टा। तुमसे इसी किस्म की हमाकत की उम्मीद थी। अब जो मैं कहूंगा ना, तुम वही करोगी। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली तुम्हारे लिए। क्या बात कर ली? वक्त आने पे बताऊंगा। पाशा साहब ये जुल्म तो ना करें मुझ पे। बताऊंगा तुम्हें। क्या 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 बताएंगे? फरजाद भाई को वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। 10 मिनट के लिए तो रुक जाते ना। माँ ने इतनी सारी लड़कियों को इनवाइट किया था। मुझे तो लगता है फरजाद भाई शायद शादी करना ही नहीं चाहते हैं।
क्या करे, आदत ही बना ली है उसने तो मुनीर अपनी है। कोई मुनीर भी है जो शादी नहीं करना चाहता क्या? ऐसा ही है, मगर मैं करना चाहता हूं। उसके लिए तो आपको माँ से राब्ता करना पड़ेगा। राब्ते सारे बहाल हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई मुझे सीरियस नहीं लेता। तो असद आप खुद तो थोड़े सीरियस हो जाए ना पहले। तुम सीरियस होने की बात करती हो, यहाँ हजरत दिल धुआंधार किस्म का इश्क फरमा चुके हैं। ये वाक़ा कब हुआ? बताएंगे तुम्हें हवाले इश्क फुर्सत से किसी दिन। ये बताओ, तुम्हारी सहेलियां चली गई? जी तो बंदा मिलवा देता है। असद, इतनी सीरियस इश्क की बात हुई थी, मेरी सहेलियां कहाँ से आ गई बीच में? सज्जाद के लिए कह रहा था, सोच रहा हूं मैं भी मदद कर दूं लड़की फाइनल करने में। वो सारा माँ का डिपार्टमेंट है। जी जानता हूं, तभी अब मैं बाकी सारी अपडेट्स निगो जी से खुद लूंगा। चलता हूं। सिक्योरिटी मेरी जैकेट लेके आओ। मास्टरपीस। मेरी चॉइस का इतना अच्छा अंदाजा किसको हो सकता है? नाम ढूंढ रहे हो? नाम नहीं लिखा मैंने। ये तुम लाई हो? Of course। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, पसंद तो आई है, इनफैक्ट बहुत पसंद आई है। वाह रीना, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक गॉड, तुम्हें कुछ तो पसंद आया। वैसे मेरा एस्थेटिक सेंस कमाल है ना। तुम घर नहीं गई अभी तक? नहीं, मुझे आज तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है। रीना, अभी तो मेरे सोने का वक्त हो गया, सम अदर टाइम में भी। अच्छा ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाते? लॉन में बैठ के बातें तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। थैंक गॉड तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो मिला। 30 मिनट भी चले गए। वैसे तुम इतनी टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो? तुम्हें भी टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत चिलो मूडी हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। गुड, चलें। And thank you for this. You're welcome. मीमी, मेरा आइडिया कामयाब हो गया। बिल्कुल फ्लॉप आइडिया था माँ आपका। भाई तो 10 मिनट लिए भी नहीं रुके हैं कि वो किसी को देख भी सकते। हालांकि उम्मीद इतनी प्यारी लग रही थी। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि फरजाद उम्मीद में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो तो रीना को। नो माँ, नेवर। भाई रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसी बात होती तो इस वक्त वो रीना के साथ क्यों बैठा होता? What?
भाई इस टाइम अपनी रूटीन छोड़ के, अपने सोने का टाइम छोड़ के रीना के साथ बातें कर रहे हैं। ये तो कयामत की निशानी है माँ। कयामत की नहीं, ये शादी की निशानी है। माय डार्लिंग, दीज आर वेडिंग वाइब्स। तो इसका मतलब रीना ये मेरी फाइनल भाभी है। यस। हाउ स्वीट। ना प्यारा कपल बनेगा ना फरजाद और रीना का। उम्मीद, बच्चे बताओ हुआ क्या है? मेरी जान, तुम रोना तो बंद करो। छिन गए ना पैसे, चले गए, ले गया कोई? अरे हया तुम ही बता दो बेटा, हुआ क्या? मुझसे नहीं पूछे आप अभी, मैं खुद अभी शौक से नहीं निकली हूँ। डकैती हो गई, मैं बता रही हूँ, डकैती हो गई। यकना शुद्ध दो शुद्ध, क्या करें? उम्मीद, बच्चे देखो आगू जान परेशान हो रही है, अपनी चच्ची का हाल देखो। बेटा बोलो ना, हुआ क्या है? मैं बर्बाद हो गई। अल्लाह ना, क्या क्या कह रही है? अभी अभी तो पैसे आए थे, अभी तो मैंने जिंदगी भी नहीं जी और सब खत्म हो गया चाचू। क्या? सब चला गया? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई कि? और क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग यार? कुछ भी नहीं हुआ, बीमारी कुछ नहीं हुआ। बेटा बताओ ना उम्मीद। अच्छा जीनत, चाय तुम चाय बनाओ, चाय पिएगी तो ठीक हो जाएगी। चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं पी रही। अच्छा नहीं चाहिए, नहीं पी रहे चाय। मगर बेटा चाचू जान को भी नहीं बताओगी फिर? बोलो ना। तुम तो ऐसे करियो जैसे कोई भूत आ गया तुम में। यकीनन कोई साया है। बहू अंदर से काली मिर्चें लेकर आओ। सही कह रही आगू जान, साया ही है। वरना और जाओ बाहर, बाल खोलकर 16 सिंगार करके। अरे रात को भूत पीछे पड़ जाते हैं, घर तक आते हैं। अरे क्या? भूत घर में है, बाहर से नहीं आया। हाँ? घर? मेरी शादी हो रही है। क्या? मैंने अभी शादी नहीं करनी। किससे? ख्वाजा साहब ने बोला है, वो मेरी शादी करवा रहे हैं। क्या मतलब? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी मैं बात सच होती कह ना रही हूँ। तो मुझसे डिस्कस करते वो। वो आपको किसी खाते में नहीं लेकर आते। वो कहकर गए कि वो अपने किसी दोस्त से डिस्कस करेंगे मेरी शादी के बारे में। दोस्त? मुझे शादी नहीं करनी है अभी। अच्छा तुम प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। इजी हो जाओ, ठीक है? इजी उम्मीद, रिलैक्स। शादी नहीं करनी। अच्छा नहीं कर रहे। असल आपको पता है रीना मेरी भाभी बनने वाली है, बात फाइनल हो चुकी है। लो देखो जरा, उस खड़ूस का भी मामला पार हो गया। एक हम है, हमारी जिंदगी तो सेट ही नहीं होके दे रही। आप तो मुझे किसी इश्क के बारे में बताने वाले थे ना, उसका हाल बताएं। अरे यही तो मसला है यार हम शायरों के साथ। अर्ज क्या है, रोज ही इश्क हो गया मुझको, रोज ही आखिरी मोहब्बत की। इसीलिए ना आपकी जिंदगी सेट नहीं हो पा रही है। अरे नहीं, पूरी बात तो सुन लीजिए आप। पहले कभी ऐसा लगा करता था, लेकिन ऐसा था नहीं। अब तो ऐसी मोहब्बत हुई है कि ठीक ठाक मोहब्बत हुई है। रातों को तो नींद ही नहीं आती। वो तो फरजाद भाई मुझे बता रहे होते हैं कि आप पूरा दिन सो के गुजार देते हैं। अरे उस आदम बेजार इंसान को क्या मालूम यार, उसे तो मैं खड़ूस कहता हूँ। उसे रोमांस का क्या पता, उसका तो इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए आपको तो बहुत पता है ना, आप बता दें और उस लड़की से पूछ लें कि वो क्या चाहती है। अरे फिर से अर्ज किया है। अरे उस इनको समझने के लिए एक उम्र चाहिए जाना। 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। कहीं ये जाना जान की जमा तो नहीं? भाई इतनी बेतबारी, अब शायर जाए तो कहाँ जाए। जब तक दिल लगी करता था तो लोग सीरियस लेते थे। अब जब मोहब्बत हुई है तो कोई मुझे सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी लोगों को यकीन दिलाने में गुजर जाएगी। आप लोगों को छोड़ें, पहले उस लड़की को तो यकीन दिला लें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अरे वो सुनती ही कहाँ है, बस अपनी कही जाती है। लेकिन यही तो मसला है तुम लड़कियों का। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सुन तो रही हूँ आपकी बात, आप बोलें। अरे मिमी तुम हमेशा सुनती हो, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड।
लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, बल्कि वो तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं, बहुत मुख्तलिफ। हम तो दिल हार बैठे सनम। हेलो हेलो मिमी, आर यू देयर? हेलो, फोन रख दिया। तुम हमेशा सुनती हो, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, बल्कि वो तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं, बहुत मुख्तलिफ है। क्या इंसान था वो, रोबोट था बिल्कुल। केक काटा और चला गया। हाँ तो इतने अरसे से मैं तुम्हें क्या समझा रही थी, वो ऐसा ही है, बदलिहाज, बदतमीज, खड़ूस। भाई तुम्हारे घर में मेहमान आए, तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हें मेहमानों को वक्त देना चाहिए, मगर नहीं, एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहे थे। हमें उसकी बर्थडे में जाना ही नहीं चाहिए था, गलती की है मैंने जाकर। हाँ लेकिन हो सकता है कि वाकई में उसको कोई जरूरी काम हो। नहीं, तुम उसकी साइड लेना ना बंद करो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, बस दिखावा कर रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसा बोली, सब सो गए, हम भी चलना चाहिए। चलो चलो उठो। हाँ, अब अपने घर में इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। पैसे आने के बाद भी मेरा वही हाल है जो पहले था। सही कहा है तुमने, तुम दुनिया की शायद वाहिद करोड़पति हो जिसकी घर में नहीं चलती है ना। ज्यादा बदतमीजी नहीं करो, बड़े बड़े अरबपतियों की ना उनके घर में नहीं चलती। मुझे तो फिर भी चच्ची लिफ्ट करवा देती है। और चच्ची की बेटी के बारे में क्या ख्याल है? चच्ची की बेटी तो मुझे उस वक्त भी पुलाव बना बना कर खिलाया करती थी जब मेरे पास ख्याली पुलाव के अलावा कुछ भी नहीं। अब क्यों रुलाओगी? ड्रामे नहीं करो ज्यादा। आई लव यू। अरे भाई क्या मुसीबत है, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? गुड्डी, गुड्डी जाकर देखो कौन आया है। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप खुद देख लें। हद है, हमने से नौकर रखा है इसने हमें। क्या है भाई? कौन है भाई? मैं वलीद। अरे वलीद, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? दरअसल आज अम्मी ने एक खास पैगाम से भिजवाया था। कितने अच्छे लोग हो ना। बस किस्मत अच्छी नहीं है तुम लोगों की। क्यों, किस्मत को क्या हुआ? वो तुम्हें पता है पाशा साहब ने ना तुम्हें उम्मीद के रिश्ते के लिए बुलाया था, आया कि नहीं? I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं। ये जो मैं बता रही हूँ, उम्मीद के लिए बुलाया था तुम्हें। वो तो कोई मसला हो गया था इसलिए हया को सामने कर दिया। अगर उम्मीद से हो जाती तो आज तुम 2 करोड़ के मालिक होते। सोचो पाकिस्तान में जीती थी। 2 करोड़? हाँ, वो तुमने प्रोग्राम नहीं देखा? पिछले हफ्ते उसका स्पेशल शो आया था। नहीं, मैं अब YouTube पे जाके देखूंगा। हाँ, इसलिए तो घर से भागी थी, लेकिन रिजल्ट अच्छा निकला ना, 2 करोड़ जीत गई। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ना पाशा साहब को इस बात का जिक्र पसंद नहीं है, इसलिए मजबूरी में हम भी खामोश हो गए। अच्छा, वैसे ये जो 2 करोड़ हैं ये सिर्फ उम्मीद के हैं ना? पूरे। मगर अब वो मेरी मंगनी तो हया के साथ हुई है। तो क्या हुआ? उंगलियां तो टूट भी जाती हैं। मेरी अपनी 3 टूटी थी। उम्मीद, तुमने आज तक पाशा साहब की बात को चंद घंटों से ज्यादा इतना सीरियस लिया कब है? कल रात तुमने इतनी ओवर एक्टिंग की थी, अभी तक गुस्से में हो तुम। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम भी तो ऐसे डर गई थी जैसे काले पानी की सजा सुना दी गई हो तुम्हें। यार मेरी बात और है, मुझे कभी कभी डांट पिटती है। तुम्हें तो ना उम्मीद पाशा साहब की डांट और खास तौर पे शादी वाली धमकी की आदत हो जानी चाहिए। तो अब सच सच बताओ क्या बात है? अच्छा ना, अब तुम भी बाल की खाल उखेड़ने मत बैठ जाओ। मुझे शराफत से बताओ, तुम्हारी कल क्या बात हुई है फरजाद से? ना मतलब उस फ्रॉड और धोखेबाज का। ओह,
अब वो मिस्टर एटीट्यूड से मिस्टर फ्रॉड बन गया है। क्या कहा है इन मौसूफ ने? मौसूफ की मंगनी हो रही है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मीमी ने भी नहीं। तो तुम इसलिए गुस्सा हो कि उनकी मंगनी हो गई है? बात गुस्से की नहीं है, एथिक्स की है। मैं उनकी फैमिली फ्रेंड हूँ, मुझे तो बताना चाहिए था ना। नहीं हाँ ठीक है, बताना तो चाहिए था, तो बताया फिर फरजाद ने? नहीं, उसके फियांसी रीना ने बताया। तो बस इतनी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा उम्मीद? मैं कहाँ करती हूँ गुस्सा, मैं तो ये बात सुनकर भी ना अच्छा वाला अपनी चाय को एंजॉय करी थी, मगर फिर वो सड़ियल टपक पड़ा और मुझे अपनी कड़वी कड़वी बातें सुनाती। इसीलिए ना मुझे जहर लगता है, नफरत है मुझे उस इंसान से। सही कह रही हो, मैं भी इस बात से ना फुली एग्री करती हूँ। बहुत फजूल के नखरे हैं उसके। वही तो, ना कि वो खुद को बदले बल्कि कहता है मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँ। हो सकता है लड़कियां उसके लिए खुद को बदल लेती हो, है भी तो इतना डैशिंग। इसी बात का तो नखरा है उससे। अब है उसकी पर्सनालिटी ऐसी, लोग रोब में भी आ जाते हैं। मगर वो ये नहीं जानता कि उम्मीद पाशा किसी के रोब में नहीं आती। मैंने अचार डाला उसकी पर्सनैलिटी का। कल तो मैंने अच्छी खासी सुना दी थी उसे। कुछ असर हुआ? क्या खाक असर होना है? हाय अल्लाह जी, मैं भी किस पत्थर पर अपना सर फोड़ने लग गई थी। है बाजी, आपके ससुराल से नाश्ता है, बड़ी बेगम साहब आपको बुला रही हैं। सिर्फ नाश्ता है? नहीं, दूल्हा भी आया था लेकिन वो चला गया। सुना तुमने, दूल्हा भी आया था? आ गई लाडली। अब तुम्हारा क्या होगा उम्मीद? अफसोस, मंगनी से बच गई मगर शादी में फंस गई। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। ठीक है, तो 2-4 रोज ठहर कर लेना। आगू जान, आपने तो हथेली पर मेहंदी जमा ली है। सरसों? सरसों? ओहो, आगू जान का मतलब है हथेली पर सरसों जमाया जाता है ना? व्हाटएवर, मुझे तेल मेहंदी सरसों कुछ भी नहीं जमाना है हथेली पर। अल्लाह अल्लाह करके तो उस माकूल से जान छूटी है मेरी। और मेरी जान को चिपक गया वो रिश्ता। तुमने तो खुशी खुशी चिपकाया, वरना इनकार भी कर सकती थी। सब नॉर्मल को क्या हुआ है आगू जान, अब आप ही आखिरी उम्मीद है उम्मीद की। ठीक है, मैं पाशा से बात करती हूँ। इस घर में नाश्ता मिलेगा मुझे? गुड्डी, कितनी बार कहा है कि नाश्ता लेट ना हो। जी बीबी जी। बीबी जी नहीं मैडम, जल्दी लाओ नाश्ता और मेरी चाय भी।